परम शांति। बेहद के बच्चों को मैं आज सुपरमासिव ब्लैक होल के बारे में थोड़ा कुछ समझाना चाहता हूँ कि सुपरमासिव ब्लैक होल जो साइंस वाले कह रहे हैं कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में सुपरमासिव ब्लैक होल है, मगर ज्ञान के आधार से जो ज्ञान मैं अपनी आत्मस्वरूप की स्थिति में जो मैं देखता हूँ कि वो सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं, मगर वो एक्चुअली महाशिव का महापरम धाम है। वहाँ महापरम लाइट है, वहाँ 10 कला की परम लाइट की क्वालिटी है। तो वो 10 कला की परम लाइट की क्वालिटी तो इनके जो कैमरे लगे हैं जो उनमें तो ये आए नहीं, इसलिए उसको ब्लैक नज़र आता है, काला नज़र आता है। क्योंकि बेहद बेहद की परम लाइट की बात में हम समझते हैं, मगर चाहे 1 कला की परम लाइट हो, चाहे 2 कला की परम लाइट है, या चाहे परम तत्व हो, वो कैमरा में नहीं आएंगे। मतलब ये जो उनके लगे हैं बड़े बड़े बाइनोकुलर या क्या कहते हैं उसके बड़े बड़े लगे हैं ना दूरबीन स्पेस में, तो वो ये उसकी नहीं बता पाएंगे ये क्या है, मगर उसकी जगह ब्लैक आएगा, ब्लैक काला आएगा, एकदम काला। जहाँ परम लाइट है, परम तत्व है, तो उसकी जगह ब्लैक आएगा, तो उसको ये ब्लैक होल कहते हैं। मगर वो ब्लैक होल नहीं है। ब्लैक होल तो वो होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि सूर्य में महाकल प्रलय समय में सूर्य में शिव प्रवेश कर जाते हैं, काल अग्नि पैदा करते हैं, और काल अग्नि पैदा करके फिर वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं। तो काल अग्नि उसकी प्रोसेस देखो, पूरे ब्रह्मांड जब बनाया तब शिव के पास 1 कला की परम लाइट थी, महाशिव के पास 8 से 12 कला की पावर थी, परम महाशिव के पास 16 से 20 कला की पावर थी। जब क्रिएशन करते हैं सभी, तब परम लाइट था। अब जब उसके पास परम लाइट की बहुत कम रह जाती है, ब्रह्मा के 100 साल हो जाते हैं, तब धरती पर तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय बहुत हो जाते हैं। मगर जब ब्रह्मा के 100 साल हो जाते हैं, शिव निराकार के अंदर पावर नहीं रहती, तब वो सोचता है मैं ब्रह्मांड को वाइंड अप कर दूँ। तो जो ब्रह्मांड को वाइंड अप करना होता है, चाहे महाशिव महाकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, इसलिए परम महाशिव भी पूरे यूनिवर्स को वाइंड अप कर लेता है। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस करने की, वाइंड अप प्रोसेस करने की एक्चुअली प्रोसेस ये होती, कहते हैं ना काल अग्नि पैदा, शास्त्रों के शब्द हैं। महाकल प्रलय में माना जब शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकल प्रलय में काल अग्नि पैदा करता है और पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तो वास्तव में मैंने आत्मस्वरूप में स्थित होकर देखा कि ये जो ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले उसको, वो ब्लैक होल बन गया। सूर्य वो ब्लैक होल बन गया। तो वो सूर्य ब्लैक होल बन के पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर समा लिया, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समा गया। तो उसकी ब्लैक होल के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है और आसपास में जो ब्लैक होल हो जाता है, तो उसके आसपास, तो उसकी प्रोसेस में क्या होता है जरा समझाता हूँ कि कहते हैं काल अग्नि, तो ब्रह्मांड को जलाने के लिए अग्नि तत्व तो सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए वो हल्का सा परम अग्नि तत्व क्रिएट करता है। पर ब्रह्म हल्का सा सूर्य में प्रवेश करके हल्का सा परम अग्नि तत्व पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को परम अग्नि तत्व में कन्वर्ट कर लेता है। जलाकर भस्म करना माना कन्वर्ट कर लेना, परम अग्नि में कन्वर्ट करता है। फिर धीरे 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 परम अग्नि से फिर परम वायु में कन्वर्ट करता है, परम वायु से फिर धीरे 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 परम आकाश में कन्वर्ट करता है, परम आकाश से फिर परम महतत्व को कन्वर्ट करता है, महतत्व से फिर उसको परम अग्नि और परम लाइट में क्रिएट करता है। और जब परम लाइट का क्रिएशन होता है, परम लाइट बन जाती हैं वो, जब परम लाइट बन जाती हैं, पूरा पहले ब्रह्मांड को काल अग्नि माना परम अग्नि में जलाकर पूरी प्रोसेस बताई ना, काल अग्नि माना परम अग्नि
परम अग्नि में जलाकर पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लिया। फिर तो ये ब्रह्मांड एकदम छोटा हो गया, एकदम सूर्य भी छोटा हो गया, क्योंकि उसने काल अग्नि ने जलाकर एकदम, तो बहुत छोटा हो जाएगा, सूर्य ना के बराबर रह जाएगा। काल अग्नि बन गई ना, परम अग्नि बन गई, परम अग्नि, पूरा ब्रह्मांड परम अग्नि में समा गया समझो। तो एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा। और परम अग्नि से परम वायु से परम महतत्व, परम महतत्व से परम लाइट में, पूरी प्रोसेस में ओरिजिनल फॉर्म में, शिव को अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ब्लैक होल वायुमंडल में बहुत बड़े होते हैं, बहुत वायुमंडल में जितने सूर्य देखते हैं इतने ब्लैक होल होते हैं, क्योंकि महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो जितने ही सूर्य चमकते हैं इतने ही ब्लैक होल हैं। तो वो ब्लैक होल वायुमंडल में पड़े रहते हैं, मगर वो धीरे धीरे है तो पहले परम अग्नि में थे, ब्लैक होल परम अग्नि में था, तो वो दिखाई नहीं देगा ना, परम अग्नि है इसलिए दिखाई नहीं देगा। स्थूल अग्नि होता, जैसे सूर्य में स्थूल अग्नि है तो चमकता है, दिखाई देता है, मगर उसके अंदर परम अग्नि है। अब परम अग्नि से परम वायु में कन्वर्ट होता है तो परम वायु भी दिखाई दे देगा, परम वायु से परम महतत्व में, परम आकाश में, तो परम आकाश भी तो दिखाई नहीं देगा, कैमरे में नहीं आएगा। और परम आकाश से परम महतत्व भी कैमरे में नहीं आएगा, और फिर परम लाइट बन जाता है। तो एक कन्वर्जन होता है, तत्वों का कन्वर्जन होता है, पूरा ब्रह्मांड का तत्वों का कन्वर्जन करके फिर दोबारा शिव परम लाइट में सब कुछ कन्वर्ट करके फिर दोबारा सर्जन करता है। तो ऐसे अपनी गैलेक्सी में जितने सूर्य दिखते हैं इतने ही ब्लैक होल होते हैं, क्योंकि प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, जो बनते हैं इतने ही बिगड़ते हैं। तो बिगड़ गया माना ब्लैक होल बन गया। तो ब्लैक होल वायुमंडल में जब प्रोसेस ये बनाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं, तो उसकी ग्रेविटी फोर्स, परम अग्नि होता है तो परम अग्नि की ग्रेविटी फोर्स बढ़ जाती है। पहले सूर्य अग्नि तत्व का था, सूर्य में अग्नि तत्व थी, इसलिए ग्रेविटी फोर्स जो था उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि परम अग्नि का ग्रेविटी फोर्स बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ये ब्लैक होल की ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होती है, तो आसपास में जो भी समय खींच लेता है, आसपास की ग्रेविटी फोर्स के द्वारा खींच लेता है। दूसरा अगर ब्लैक होल है तो उसको भी, छोटा ब्लैक होल है तो बड़ा ब्लैक होल उसको खींच के अपने अंदर समा लेता है। अगर कोई दूसरा सोलर सिस्टम भी है तो सोलर सिस्टम को पूरा खींच के अपने अंदर समा लेता है। ऐसे करते करते कई बार ये ब्लैक होल बहुत बड़े बन जाते हैं, वायुमंडल में ही बहुत बड़े बन जाते हैं। फिर उसको एक आदत बनती है कि मुझे अभी कई सोलर सिस्टम को खींच के खा जाना है, या दूसरे ब्लैक होल को अपने अंदर समा के खा जाना है, और मुझे बहुत बड़ा बनना है 100-200 सूर्य या 500 सूर्य खा जाऊँ, या ब्लैक होल को खा जाऊँ सूर्य के, तो मैं मेरे पास 500 सूर्य जितनी शक्ति आ जाए। वो इतने बड़े 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 बन जाते हैं, उसकी ग्रेविटी पावर से खींच खींच के सबको अपने अंदर समा लेते हैं, और फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर उसकी पावर को धीरे 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 करके वो रिफाइन करते हैं, प्रोसेस तत्वों को परम तत्वों में, परम तत्वों को फिर परम लाइट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ओरिजिनल आत्मा में जब पावर की समझो 400-500 ब्रह्मांड की पावर उसके पास आ जाती है उस आत्मा में, तो 400-500 ब्रह्मांड की पावर जब उसके पास आ जाती है तो वो कितना पावरफुल हो गया। तो फिर वो पावर को कहीं ना कहीं तो यूज करेगा। अब वो दूर जाकर छोटा अपने ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाकर भी क्लस्टर, अपने ब्रह्मांड में भी और ब्रह्मांड से बाहर जाकर भी एक क्लस्टर ऑफ ब्रह्मांड बना सकता है। 500 ब्रह्मांड तो बना ही सकता है, क्लस्टर ऑफ ब्रह्मांड। पहले एक ब्रह्मांड का मालिक था, अब 500 ब्रह्मांड। ऐसी तरह कई लोग ज़्यादा पावर, ज़्यादा सूर्य खा जाते हैं, ज़्यादा सूर्य की ग्रेविटी को पकड़ के खा जाते हैं। सूर्य माना पूरे ब्रह्मांड को हप कर जाते हैं ब्लैक होल,
और फिर बड़े बन जाते, बड़े बन जाते, तो आसपास पे कई सूर्य को अपनी ग्रेविटी से खींच लेते हैं, फिर पूरे सूर्य माना ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को खा जाते हैं। तो ऐसे भी वायुमंडल में हो रहा है, मगर वो सब समझ नहीं पाते, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो हैं, ये पूरी प्रोसेस ये कैमरे में नहीं आएगी। बड़े बड़े जो लगे हैं वहाँ हर्बल जैसे, मगर उनमें ये पूरी प्रोसेस ये नहीं आएगी, क्योंकि ये 5 तत्वों वाली बातें नहीं हैं। हाँ, सूर्य को गायब हो गया, सूर्य गायब हो गया, ये पता लग जाएगा यहाँ सूर्य था, सूर्य गायब, मगर किसने गायब किया पता नहीं। ये ब्लैक होल खा गया, उसको पता नहीं। तो ऐसे बहुत अंतरिक्ष, बहुत बड़ा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत बड़ी हलचलें होती हैं। ऐसे बड़े बड़े एक दूसरे को ऐसे गुप्त में खाते रहते हैं, मतलब अपनी ग्रेविटी पावर से अपने को उसको एब्सॉर्ब करके खा लेते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं। तो जो दूसरों को खाते हैं उसको हम असुर कहते हैं, दूसरों के हक का मार लेते हैं उसको असुर कहते हैं। तो ऐसे ऐसे ब्लैक होल को क्या कहेंगे, आप समझ सकते हो। परम शांति।